नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की वीडियो हमारी आधारित होगी केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के द्वारा जारी किए गए पदों पर। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर के अलावा अन्य बहुत सारे पदों के लिए रिक्रूटमेंट का आयोजन किया जा रहा है। CWC के द्वारा केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या है 178, 178। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। इस वीडियो के लिए हमने 200 लाइक्स का टारगेट रखा है, इसलिए आप उसको पूरा करने में अपना सहयोग जरूर दें। साथ ही पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर पर। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं केंद्रीय भंडारण निगम की वेबसाइट cewaacor.nic.in पर। यहाँ आप देखेंगे कैरियर CWC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर कैरियर@CWC पर पहुंच जाते हैं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट आपके सामने चलता हुआ नज़र आएगा, या फिर यहाँ नीचे की साइड में एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, आ चुका है। यहाँ लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 24 सितंबर 2023 तक। तो डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पर पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो दोस्तों, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग फॉर एवरीवन, एडवर्टाइजमेंट नंबर CWC/1 मैन पावर DR रिक्रूटमेंट 2023/1 यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक शेड्यूल ए मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। यहाँ जो पदों का डिटेल है वो पोस्ट वाइज असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो करंट वैकेंसीज हैं, SC की 2, ST की 1, OBC की 4, अनरिजर्व की 10 है, EWS की 1 है। बैकलॉग में PWD की 1 वैकेंसी है। टोटल पद हैं 18। यहाँ वेतनमान जो होगा IDA स्केल 40,000 से 1,40,000। E1 यहाँ पर जो वेतनमान स्केल है। आयु सीमा 29 सितंबर 2023 के आधार पर 30 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर दैन 25 सितंबर 93 एंड लेटर दैन 24 सितंबर 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के OBC का 1 पद है, अनरिजर्व के 4, PWD का 1 पद है। टोटल पद हैं 5। वेतनमान वही है, आयु सीमा कंडीशंस भी वही हैं। अकाउंटेंट SC के 4 हैं, ST का 1 है, OBC के 6, अनरिजर्व के 11, EWS के 2 पद हैं, PWD के 2 बैकलॉग के पद हैं। टोटल पद हैं यहाँ पर 24। वेतनमान सेम है और एज क्राइटेरिया भी सेम ही रखा गया है। सुप्रिंटेंडेंट जनरल अनरिजर्व के 10 पद हैं, EWS का 1 है, PWD के बैकलॉग के 1 पद हैं। टोटल पद हैं 11। वेतनमान सेम है, आयु सीमा भी सेम है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SC के 17 पद हैं, ST के 5 हैं, OBC के 18, अनरिजर्व के 33, EWS के 8, PWD बैकलॉग के 4 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 81। यहाँ वेतनमान हर महीने 29,000 से 93,000 रुपये होगा। आयु सीमा 28 साल होनी चाहिए। CBC also invite application form from eligible candidate, direct recruitment draw panel to fill up the vacancy post indicated below। यानी सुप्रिंटेंडेंट जनरल SRD NE अनरिजर्व की 2 पद हैं। टोटल पद हैं 2। यहाँ वेतनमान पूर्वत है, आयु सीमा यहाँ पर 3 साल होनी चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD SC का 1, ST का 1, OBC के 2, अनरिजर्व के हैं 5, EWS का 1 पद है। टोटल पद हैं 10। वेतनमान 29,000 से 93,000।
28 साल अधिकतम आयु सीमा यहाँ रखी गई है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD UT ऑफ यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए है, अनरिजर्व के 2 पद हैं। वेतनमान 29,000 से 93,000, आयु सीमा 28 साल। आयु सीमा यहाँ इन सभी पदों के लिए मिनिमम आयु सीमा, कम से कम आयु सीमा 18 साल रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा अधिकांश पदों के लिए 30 साल और 28 साल रखी गई है। पदों से संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान का रहने वाला हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गणना यहाँ पर 24 सितंबर 2023 के आधार पर सभी मार्कशीट, सर्टिफिकेट एजुकेशन से रिलेटेड आवेदकों के पास होने चाहिए। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोनों पदों के लिए। अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदक के पास BCom या BA कॉमर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, SAS अकाउंटेंट ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट विद अबाउट 3 years अकाउंट मिनिमम एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग अकाउंट्स इन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस। सुपरिंटेंडेंट जनरल के पदों के लिए आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखता हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास एग्रीकल्चर में या डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रखा गया है। सुपरिंटेंडेंट जनरल SRD NE के पदों के लिए आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD NE नॉर्थ ईस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए जो क्वालिफिकेशन कंडीशन है वो सेम है। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल की भी छूट दी गई है। पर्सन्स अफेक्टेड बाय रियॉर्ड्स 1984 5 ईयर का रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्जेस यहाँ मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट 850 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि इंटीमेशन चार्जेस 400 रुपये होंगे। टोटल फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी 1250 रुपये, जबकि SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को कोई एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। केवल 400 रुपये इंटीमेशन चार्जेस पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में। केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस पेमेंट की जा सकती है। DD, चेक या पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। 26 अगस्त से लेकर 24 सितंबर 2023 के बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। साथ ही यहाँ लैप थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा और हैंड रिटन टेक्स्ट यहाँ पर ये दिया गया है, इसको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख कर उसको स्कैन करने के बाद में अपलोड करना होगा। तो ये सभी ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इन सभी पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी 2 स्टेज में कंप्लीट की जाएगी। पहली स्टेज होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित, दूसरी स्टेज होगी जो ऑनलाइन आधारित कंप्यूटर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हर पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर एक पद के अगेंस्ट टोटल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पोस्ट वाइज। यहाँ देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, सुपरिंटेंडेंट जनरल के लिए एक पद पर 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जबकि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट वाइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित जो स्कीम है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए
रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर आधारित 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। इंग्लिश लैंग्वेज 25 प्रश्न 25 अंकों के। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 25 प्रश्न 25 अंकों के। जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न 20 अंकों के। प्रोफेशनल नॉलेज 55 प्रश्न होंगे यहाँ पर 110 अंकों के, यानी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उस पर आधारित हर प्रश्न के 2 अंक निर्धारित होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 145 होगी और टोटल जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 200 होंगे। सभी जो प्रश्न हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेंगे, केवल इंग्लिश को छोड़कर। यहाँ जो दिया गया समय है रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए और इंग्लिश के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे, जबकि डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों के लिए 55 मिनट दिए जाएंगे। टोटल जो समय निर्धारित किया गया है 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पर समय दिया जाएगा परीक्षा में। अकाउंटेंट के पदों के लिए जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के हिंदी इंग्लिश में, ये 45 मिनट समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 प्रश्न 35 अंकों के, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रश्न होंगे 25 मिनट समय दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित 40 प्रश्न 40 अंकों के हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न 20 अंकों के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, 15 मिनट समय मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज पर 65 प्रश्न पूछे जाएंगे 65 अंकों के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रश्न मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। टोटल समय 50 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल परीक्षा का समय 3 घंटे होगा। यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और टोटल अंक निर्धारित होंगे 200, जबकि सुपरिंटेंडेंट जनरल के पदों के लिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न 50 अंकों के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, 50 मिनट का इस सेक्शन के लिए समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न 50 अंकों के केवल इंग्लिश मीडियम में होंगे, 30 मिनट समय मिलेगा। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न 50 अंकों के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, 45 मिनट समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 अंकों के होंगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, और यहाँ 25 मिनट का केवल समय दिया जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 200, टोटल अंक हैं 200 और समय जो होगा 2.5 घंटे का होगा। इसी तरह टेक्निकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए जो स्कीम होगी एग्जामिनेशन स्कीम, यहाँ पर भी 5 भागों में ये पेपर बटा होगा। पहला भाग रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न 40 अंकों के हिंदी इंग्लिश मीडियम में, 35 मिनट यहाँ दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 35 अंकों के केवल इंग्लिश मीडियम में 20 मिनट में करने होंगे। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न 40 अंकों के हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, 35 मिनट समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न 20 अंकों के हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, 10 मिनट यहाँ समय मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज पर 65 प्रश्न पूछे जाएंगे 65 अंकों के, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए जाएंगे, केवल 50 मिनट का समय दिया जाएगा इस सेक्शन को करने के लिए। 2.5 घंटे का टोटल समय होगा। 200 अंक मिलेंगे यहाँ पर और 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर के दौरान दिए जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है हर सेक्शन में आपको अलग अलग पास होना होगा। डिटेल सिलेबस यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज पर जो आधारित क्वेश्चन होंगे उनका सिलेबस यहाँ दिया गया है, डिटेल में आप अटैचमेंट में देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय भंडारण निगम के अंतर्गत इन पदों के लिए आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले कैरियर एट CWC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्शन के नीचे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023/1 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप महत्वपूर्ण डेट्स आपके सामने दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 26 से और लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की और फीस पेमेंट करने की 24 सितंबर, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेने की 9 अक्टूबर 2023। फीस पेमेंट 24 सितंबर तक ही किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके लिए 5 स्टेप में ये सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में कैंडिडेट्स का नाम, मोबाइल नंबर,
ईमेल एड्रेस ये दे देने हैं, दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरे स्टेप में आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तीसरे स्टेप में जो क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल है, अन्य एड्रेस संबंधी डिटेल है, वो डाल देने हैं। चौथे स्टेप में प्रीव्यू चेक कर लेना है। और पांचवें स्टेप में जो अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोले जाते हैं उनको अपलोड कर देना है। और फाइनल स्टेप होगा 6, इसमें फीस पेमेंट कर देनी है और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप केंद्रीय भंडारण निगम लिमिटेड CWC के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए 24 सितंबर 2023 तक जरूर अपने आवेदनों को सबमिट कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे लगी होगी और समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।